Hey guys, welcome to GLPG N5 vocabulary series. आज का लेसन हम शुरू करेंगे इस वर्ड से जो है आमे. आमे आमे मतलब होता है बारिश या फिर इंग्लिश में बोलेंगे रेन. ठीक है, आमे आमे मतलब बारिश, रेन. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि उसकी भी सेम रीडिंग है, मतलब उसको भी हम पढ़ रहे हैं आमे. आमे का मतलब है टॉफ़ी या फिर कैंडी. ऑल्दो उसकी खांजी डिफरेंट है, बट ये खांजी हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. हम सेंटेंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है. सो नो कन्फ्यूजन, राइट? तो चलिए अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनाता. अनाता मतलब सिंपल है. अनाता का मतलब होता है यू, तुम या फिर आप. चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है आने. आने का मतलब है बड़ी बहन या फिर ओल्डर सिस्टर. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था. बड़ी बहन, ओल्डर सिस्टर, आने. आने का मतलब बड़ी बहन, आने का मतलब ओल्डर सिस्टर, आने आने. चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है आनी. आनी का मतलब है ओल्डर ब्रदर, मतलब बड़ा भाई. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आ के आगे नी लगाएंगे तो बन जाएगा ओल्डर सिस्टर, और आ के आगे नी लगाएंगे तो बन जाएगा ओल्डर ब्रदर, मतलब बड़ा भाई. और दूसरा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है खांजी कैरेक्टर. ऑफ कोर्स बड़े बहन की और बड़े भाई की खांजी डिफरेंट है. अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड हम करेंगे आनो. आनो आनो मतलब है दैट. हिंदी में बोलेंगे वह या वो. समझते हैं इसको. जैसे आनो हॉर्न. आनो हॉर्न मतलब वह बुक. अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है. आनो जब यूज़ करेंगे तो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जो स्पीकर और लिसनर से दूर हो, मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों से दूर हो. आनो मतलब दैट. एग्जाम्पल है दैट बुक. आनो हॉर्न, वह बुक. चले अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की. अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है आओ. आओ मीन्स ब्लू. हिंदी में बोलेंगे नीला, या फिर इसको हम लिखते हैं आओई, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, तो आओ और आओई दोनों का मतलब होता है ब्लू. अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मैंने हरा और ग्रीन भी मेंशन कर रखा है. अब क्यों मेंशन कर रखा है? वो इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि जो जापानीज लोग हैं वो ट्रैफिक लाइट्स में जो हरी लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, उसको भी आओ ही बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा हटके है कि वो ग्रीन लाइट को भी ब्लू ही बोलते हैं. तो आओ शिंगो. आओ शिंगो का मतलब है ग्रीन लाइट. शिंगो मतलब लाइट, ट्रैफिक लाइट. बाकी सब चीजें हैं जैसे नीले रंग का आसमान है, उसके लिए हम ब्लू कलर के लिए आओई ही यूज करेंगे. ठीक है, आओई सोरा, जैसे नीला आसमान. मगर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, सिर्फ जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसकी ग्रीन लाइट को हम आओई बोलते हैं. अदरवाइज जो ग्रीन कलर के लिए जापानीज वर्ड है वो है मिदोरी. मिदोरी मतलब ग्रीन. तो अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपातो. अपातो. अब अपातो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं खाता काना में लिखा हुआ है, और आपको तो पता ही है कौन से वर्ड्स हम खाता काना में लिखते हैं. जापानीज लैंग्वेज के वो वर्ड्स जो फॉरेन लैंग्वेज से बोरो किए हुए हैं. फॉरेन लैंग्वेज मीन्स किसी दूसरी भाषा या फिर किसी विदेशी भाषा से लिए हुए हैं, उनको हम खाता काना में लिखते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे एग्जाम्पल है अपातो. अपातो जो वर्ड है वो अपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में से लिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे काताकाना में. इसका मीनिंग है फ्लैट या फिर अपार्टमेंट. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आराऊ.
आराउ। आराउ का मतलब है टू वॉश या फिर कुछ धोना। ये तो बहुत इजी वर्ड है जिसका मतलब है वॉश करना, टू वॉश, धोना। जैसे ते ओ आराउ मतलब हाथ धोना, या फिर कुरुमा ओ आराउ मतलब कार वॉश करना। तो समझ गए, आराउ वॉश करना या फिर धोना। अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की, और इस लेसन के लास्ट वर्ड की, जो है आरे। आरे, आरे का मतलब है वह, वो, हिंदी में दैट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने पहले एक वर्ड किया था ना आनो, तो ये कहीं ना कहीं सेम है। आनो का मतलब और आरे का मतलब सेम है। आरे भी हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जो स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और उन दोनों से दूर एक बुक पड़ी है, तो वो बोलेंगे अरे वाह ऑन दिस, ठीक है। या फिर दो लोग बैठे हैं और वो बहुत दूर एक माउंटेन मतलब एक पहाड़ को देख रहे हैं। पहाड़ को जापानीज में बोलते हैं यामा, तो वो इस तरह से बोलेंगे अरे वाह यामा दिस। आरे का मतलब है वह, वो, दैट। ओके, तो आज के ये 10 वर्ड्स अच्छे से रिवाइज कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नए वर्ड्स के साथ। हे गाइस, सो लेसन फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस महीने से वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो GLPD N4 और N5 की तैयारी कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे learning.japanese.easy@gmail.com। तो चलिए आज का लेसन यहीं फिनिश करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।